ऐसा है कि आज के टाइम पर आपको पता है 2 दिन से डायरेक्टली फॉल हो रही मार्केट, और ये सबको पता है कि हाँ ठीक है फॉल हो रही है, बट ये चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये नेचुरल फेनोमेना है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। और जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं बता दूं कि आपके लिए ये नया अनुभव होगा, जो पुराने हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और रही बात, आप अगर हमारे जुगान टास्क को देख रहे होंगे तो हमने आपको बार बार बोला था कि भैया हो अभी कोई भी सिनेरियो आ सकती है, आप लोग अपनी प्रॉफिट को बुक कर लो जिनको पैसे की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है और मैं आपको कई बार एग्जांपल भी दे चुका हूं, आपने उन वीडियोज में देख लिया होगा। आज हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि डच म्यूचुअल फंड हाउसेस वायोलेटिंग द सेबी ऑर्डर्स। देखिए, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरबीआई जैसे बैंकों को रेगुलेट करती है, वैसे ही सेम आपकी सेबी क्या करती है, म्यूचुअल फंड हाउसेस को रेगुलेट करती है। लेकिन जितनी पकड़ आरबीआई की बैंकों के ऊपर है, क्या उतनी पकड़ सेबी की है? आज एक तो चर्चा का विषय ये है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट का हाल। आज के मार्केट का आपको पता है कि एचडीएफसी की वजह से आज फिर फॉल हुआ है, और अकेले एचडीएफसी में 2 दिन के फॉल में मैं आपको बता दूं आंकड़े का, तो 1,35,00,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स का डूब गया है, जो शेयर्स में और जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़े इन्वेस्टर्स से लेकर के और छोटे इन्वेस्टर्स तक इन सबका नुकसान हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें मैं भी हूं, उसमें आप भी हैं, उसमें हर कोई आम इन्वेस्टर है। मैं भी कैसे हूं मैं आपको बताता हूं। भाई देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड शायद ही ऐसा होगा कि जिसका पैसा एचडीएफसी में ना लगा हो, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में जैसा कि मैंने कल बताया था, एक हाई एलोकेशन हर फंड हाउस अपना रखती है, कि क्योंकि कल तक सारे पंडित ये चिल्ला रहे थे कि एचडीएफसी मल्टीबैगर बनेगा, ये 1 ट्रिलियन की इसकी असेट की कंपनी बनेगी, और ये बात भी सही है, इसका भविष्य बिल्कुल उज्जवल था, उज्जवल है, उज्जवल रहेगा। आप देख लेना, ये फिर उतरेगा। और मैं बता दूं कि इसके जो चेयरपर्सन थे अरुण पुरी जी, अभी वो 2 साल के पहले रिटायर हुए थे, और उनका भी बहुत सारा पैसा इसमें लगा हुआ है। हालांकि उन्होंने इसके कुछ शेयर्स बेचे थे, काफी अमाउंट में उन्होंने इसका पैसा निकाला था। आज भी एचडीएफसी के ऊपर पूरे इंडियन इन्वेस्टर्स को, जो भी फाइनेंशियल पंडित हैं, उनको भी भरोसा है। और आप ये देख लीजिएगा, ये अडानी के जैसे ये भी अपने आप को ओवरकम करेगा और निकलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, डरने वाली कोई बात नहीं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। और ये बात शायद मैंने सबसे पहले कहा था कि ऐसी सीन क्रिएट करी जाती है और मार्केट को गिराया जाता है। अब इसमें गेम किसने खेला, जाहिर सी बात है, सबसे पहले ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर कौन सा था। ग्रोइंग सेक्टर था आपका बैंकिंग सेक्टर, काफी दिनों से, क्योंकि आईटी सेक्टर आपका बैठा हुआ था। आईटी, ये भी बात मैंने बताई थी कि जो टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाते हैं कि गिरावट के समय पर कम गिरावट हो, और वो हमेशा लार्ज कैप को और ऐसे फंड्स को ढूंढ करके रखते हैं जहां पर सपोर्ट लेवल ज्यादा हो। अब इसी का ही फायदा उठाया कि देखा कि फाइनेंशियल सेक्टर अप हो रहा है, किसने, आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। उन्होंने मोटा पैसा किसमें लगाया, बैंकिंग सेक्टर में लगाया, और एचडीएफसी में खास करके भर भर करके पैसा लगाया। ठीक है, जिसमें मैं एक कंट्री का नाम भी लेना चाहूंगा, उसमें चाइनीज इन्वेस्टर्स द मोस्ट है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब चाइना का बैंक डूबा था उस टाइम पे, आपको याद होगा ना, चाइना का भी बैंक डूबा है, अमेरिका का भी बैंक डूबा है। नहीं याद है तो आप देख लीजिए कि सबसे बड़ी उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी डूबी है। अब एचडीएफसी में भर भर करके उन्होंने पैसा लगाया। जब ये टॉप पर पहुंच गया, पीक पर पहुंच गया आपका फाइनेंशियल सेक्टर, आपकी इंडियन मार्केट, तो उन्होंने क्या किया, धड़ाधड़ सेलिंग स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट भी खराब हो गया, जिसकी वजह से आप सोचिए कि 2 दिन में 1,35,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स का स्वाहा हो गया। कोई बात नहीं, चिंता, और मैं उसमें बता रहा हूं कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स से लेकर के हमारे आप जैसे आम इन्वेस्टर्स का भी पैसा उसमें गया है। बट मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं कि डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करने के बजाय अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, क्योंकि हमारा पैसा डूबने के लिए सारी कंपनियों को डूबने पड़ेगा, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को डूबना पड़ेगा। ये आप
भी जानते हैं, मैं भी मानता हूं, जितनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जितनी शेयर मार्केट है, सबको डूबना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बट जब आपको ये कॉल दी जाती है कि हाँ ठीक है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो और आप उस समय अपने पैसे को निकालो, जितना आपको जरूरत है उतना ही निकालो, नहीं तो आप अपना जो भी प्रॉफिट है बुक करके, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब इस पर हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। अभी यहां पर सवाल ये आता है, हम एचडीएफसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या वायोलेट कर रहे हैं। आपको पता है कि जो भी एक गवर्निंग बॉडी होती है, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसका काम होता है आम इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना। और इसके बाद में सेबी ने कई बार चाबुक चलाया है कि भाई आप रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान करो। आपको पता है हम म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपना पैसा मैनेज करने के लिए क्या देते हैं, एक्सपेंस रेशियो देते हैं। अब आज के टाइम पर 2 दिन से चाहे 10 दिन से चाहे 2 महीने चाहे 6 महीने चाहे साल भर, अगर आपकी मार्केट डाउन हो रही है तो उससे म्यूचुअल फंड हाउसेस पे, उनके कर्मचारियों पर, उनके मैनेजर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा है उसी हिसाब से आपका एक्सपेंस रेशियो हर दिन कट जाता है। अगर आप जानते हैं तो इसको जरूर बताना कि आपके नॉलेज में था। हर दिन आपका पैसा कट जाता है, हर दिन उनको उनका अलग से पैसा चला जाता है। अब रही बात कि यहां पर एक खेल होता है किसका, इंसेंटिव का, ठीक है, एक खेल होता है किसका, एडवर्टाइज का। ये खेल होता है और ये खेल बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। क्यों? क्योंकि ग्रीड हर म्यूचुअल फंड हाउस पर हावी होता है। जैसे टीआरपी का चक्कर, टीआरपी आप लोगों ने सुना होगा, हर न्यूज चैनल पर हावी होता है, हर चैनल पर हावी होता है, वो टीआरपी एक रेगुलेटरी होती है। उसी प्रकार से हर फंड हाउस ये सोचता है कि मेरा जो अकुमुलेशन है, एयूएम है, असेट अंडर मैनेजमेंट है, ये भी मैंने आपको बताया था, असेट मैनेजमेंट बोलते हैं एयूएम को, ये मेरा ज्यादा से ज्यादा हो। अब वो क्या करते हैं कि वो उसके लिए जो उनके ब्रोकर्स हैं, जो उनके बाकी और ऐसे संस्थाएं हैं, जैसे कई सारे ऐप्स हो गए, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया और एटसेट्रा हो गया, तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, बट ये रियल में नहीं है। ये म्यूचुअल फंड हाउसेस हमारे उससे पैसे से काट करके और उसके बाद में उनको देते हैं। अब उसमें कई चीजें क्या होती हैं कि सेबी ने कई फंड्स का रेगुलेशन डाल रखा है, इतने से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं कटेगा, तो उसका डायरेक्टली हमारी सेहत पे तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ये दिखता है, हमेशा हमें हमारा फंड हाउस जो है ना वो इंटीमेट करता है कि भाई आपका टीआर हमने इतना, इससे इतना चेंज कर दिया है, कम किया है तो भी हमें इंटीमेट करते हैं, ज्यादा किया है तो भी इंटीमेट करते हैं। टीआर क्या होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, वो हमें इंटीमेट करते हैं कैम्स के थ्रू, या ऐसे भी ईमेल पर हमारे मैसेज देते हैं। ये आप भी जानते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके ईमेल पर आना शुरू हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब आप बोलेंगे कि साहब इसमें खेला कहां पे होता है? खेला यहां पर यह होता है कि वो लोग क्या करते हैं, लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हों, और इसका हर एमसी में क्या होता है, होड़ मस्ती है कि कौन कितनी ये दे रहा है, क्या नाम है, अपना लग्जरी या सुविधाएं दे रहा है। आज के टाइम पर आपको पता है लग्जरी का जमाना है, तो वो क्या करते हैं, वर्कशॉप चलाने के नाम पर, क्लास चलाने के नाम पर उनको क्या करते हैं, इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव देते हैं जैसे कि टूर पैकेज दे दिया, क्लास दे दिया। अब वो क्लासेस के लिए हाई क्लास की सुविधा, जो कि अगले का स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन उसको ग्रीडी बनाने के लिए, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो उस पर उस चीज को खर्च करते हैं। अब उसमें कई सारी चीजें हो जाती हैं। फिर पैसा कहां से आएगा? पैसा वहां पर ऐसे आता है कि वहां पर कई सारी मिस सेलिंग हो जाती है, रॉन्ग सेलिंग हो जाती है, जबरदस्ती की सेलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि खरीदने और बेचने की पावर जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन में साइन किया है, या आप उसको टिक करते हो, बिना टिक के आगे नहीं बढ़ सकते हो, उसमें आपने पावर किसको दे रखी है, फंड मैनेजर को दे रखी है। तो वो क्या करता है कि जिन शेयर्स में आपका प्रॉफिट आने वाले भविष्य में हो सकता है, उनको क्या करता है, वो सेल कर देता है। सेल करने के बाद में उस पर एनएफओज जैसे लॉन्च हो गया, तो एनएफओज लॉन्च होने के बाद में वो उनको क्लासेस चला करके ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, आपको हमने इतनी सुविधा दे दिया, आप अब इन्वेस्टर्स को ये गाइड करो कि फलानी जगह से ले निकाल करके पैसा कहाँ डाल दो, एनएफओ में डाल दो।
अब आपने एनएफओ में डाला तो एनएफओ में आपको पता है कि उसकी कई सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती हैं जिन पर आपने साइन करा हुआ है, वहां पर ही मिस सेलिंग हो जाती है, रॉन्ग सेलिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा गेम चल जाता है। अब गेम चलने के बाद में उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एक्सिस बैंक का फ्रंट रनिंग का केस आया था। फ्रंट रनिंग का केस आया था तो कई जगह पर अभी ऐसा तो नहीं आया है, लेकिन अंदेशा ये भी है कि वहां पर ये फ्रंट रनिंग भी चला दिया जाता है कि हम इतने करोड़ का ये बेच रहे हैं और उसके बाद में इसको हम बाई कर रहे हैं, मतलब यहां से पैसा निकाल करके हम यहां पर डाल रहे हैं। तो उसके बाद में उसमें क्या किया जाता है, साइड इनकम क्रिएट कर दी जाती है और कई सारे मद का खर्चा दिखा दिया जाता है, जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, जिसका प्रभाव पड़ता है आम इन्वेस्टर्स के ऊपर, हमारे ऊपर और आपके ऊपर। तो अभी सेबी ने उसके बाद में इनको बोला है कि आप अपने इन खर्चों में कटौती करो, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। लेकिन फंड हाउसेस अभी भी इस चीज को वायोलेट कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उम्मीद करता हूं कि सेबी सख्ती दिखाएगी और ये फंड हाउसेस ऐसी चीजें ना कर पाए जिससे कि आम इन्वेस्टर्स का नुकसान हो, ऐसी टाइप की रॉन्ग सेलिंग हो या फ्रंट रनिंग के कई सारे केसेस और फिर दोबारा से सामने आए, जिससे कि जनहित में, जन कल्याण में उम्मीद करता हूं कि सेबी जरूर इस पर एक्शन करेगी और कई सारे लोग इस पर, जो जानकार लोग हैं, जो छोटे आपके इन्फ्लुएंसर्स मान सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे जैसे, जो इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को जान रहे हैं कि कितना वो कहीं से अपनी स्टडी करके निकालते हैं कि हाँ कितना इसमें सेल हुआ, कितना जो है कितना ये अपना खरीदा गया, बाई किया गया। तो अभी हम लोग जरूर इस पर चर्चा कर रहे हैं जिससे लोग जागरूक हों, कि उससे क्या होगा कि आप लोग एनएफओ की तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। और इसका सीधा और सिंपल सा हिसाब है कि आप लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कोशिश करें, और जुगानी टॉक्स जैसे जो थोड़े से आपको अच्छे चैनल लगते हैं, जिनकी जानकारी ज़्यादा है, जो आपको ज़्यादा परोसते नहीं हैं, सही और सीधी बात करते हैं, उनको आप लोग बढ़ावा दें ताकि ये लोगों को अच्छी जानकारियां दे सकें। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।